सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अर्दोगान का ड्रीम प्रोजेक्ट। जी हां, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मस्जिद वस्जिद की बात नहीं है यहाँ। मस्जिद का तो हो गया उनका पूरा, लेकिन अभी बात यहाँ पर उनके एक और ड्रीम प्रोजेक्ट की है जो उन्होंने आज से 10-15 साल पहले ख्वाब देखा था, उसकी नींव रख दी गई है। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, कैनल प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, कैनल प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। 80% लोग अर्दोगान के साथ हैं, तुर्की के। जी हाँ, लेकिन तुर्की में ही इस कैनल प्रोजेक्ट की आलोचना करने वाले भी हजारों लाखों लोग हैं। क्या है पूरा मामला, कौन सा है ये ख्वाब अर्दोगान का और कौन सा है ये प्रोजेक्ट और क्या क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले 2011 में अर्दोगान ने कहा था कि इस्तांबुल कैनल प्रोजेक्ट हम जरूर बनाएंगे। दोस्तों, अब बहुत आसान ज़बान में आपको समझाऊंगा मैप के जरिए। दोस्तों, ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको पानी दिख रहे होंगे। ऊपर आपको ब्लैक सी दिख रहा है और नीचे सी ऑफ मरमरा। अब इसके बीच में इस तरफ से देखिए, यहाँ पर एक नदी बीच में से, यानी शहर के बीच में से, देश के बीच में से, ये नदी से गुजरते हुए आप उस नदी तक जा सकते हो जो पहली नदी है। अब यहां पर ट्रैफिक बहुत होता था क्योंकि एक ही रास्ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ, ये भी समझ लीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होता था, देश से सामान जाना और देश के लिए सामान लाना। अब यहां पर बंदरगाह भी बहुत सारे हैं जिस पर हमेशा ट्रैफिक रहा करता था, हमेशा यहां पर भीड़ भाड़ रहा करती थी, और एक ही रास्ता होने की वजह से सारे शिप वहां से, सारे जहाज वहां से गुजरते थे, जिसकी वजह से कई बार हादसे और एक्सीडेंट भी हो और लगातार ये बढ़ते जा रहे थे। भीड़ भाड़ वाला इलाका हो चुका था और ये बहुत ही खतरनाक था। दूसरी बात ये कि तुर्की तेजी से तरक्की कर रहा है, तो उसको और भी रास्ते खोलने पड़ते, क्योंकि उसको इंपोर्ट भी तेजी से करना है और एक्सपोर्ट भी तेजी से करना है। अब इसी बीच में जो कैनल प्रोजेक्ट है वो आपको इस तरफ दिखेगा। कैनल प्रोजेक्ट का मतलब है एक और रास्ता बनाना, समुद्र के इस रास्ते से समुद्र के उस तक दोनों को मिला देना और मुल्क के बीच में एक और समुद्री रास्ता खड़ा करना, बनाना, समुद्री रोड बनाना, समझ लिए बच्चों के लिए बता रहा हूं, वो है कैनल प्रोजेक्ट। अब दोस्तों, ये जो रेड एरिया आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो रेड एरिया देख रहे हैं, यहां पर पानी नहीं है, लेकिन आप नीचे की तरफ देखेंगे थोड़ा सा पानी है, यानी थोड़ी सी नदी है, आगे जाके वो ब्लॉक है। इसी बीच में थोड़ा सा बीच में देखेंगे और एक झील टाइप, नदी टाइप है, लेकिन वो पूरी तरफ से घिरी हुई है, ब्लॉक है, ऊपर बंद है। अब ये रेड मार्क जो किया हुआ है, रेड मार्क, ये ब्लॉक है। तो जो कैनल प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत इसको पूरा खोल दिया जाएगा। जहां पानी है, यानी यहां का पानी इधर मिल जाएगा, और इसके बाद ये रेड एरिया है, उस पे पूरा उसको खोल के नदी से सीधा रास्ता बना दिया जाएगा। अब दोस्तों, यानी 2 समुद्री बड़े रास्ते हो जाएंगे तुर्की के बाद, और तुर्की को काफ़ी ज़्यादा माली फ़ायदा इससे होने वाला है, इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, ये जो पहला आप नदी देख रहे हैं, ये स्टेट है बॉस्पोरस। ये जो नदी है ये नेचुरल है, ठीक है, लेकिन ये खुद तुर्की बनाएगा, खुद। दोस्तों, अब आते हैं, थोड़ी सी जानकारी और दे दूं आपको, डिटेल पर आता हूं। दोस्तों, 26 तारीख को, यानी 26 जून को इसकी नींव रख दी गई है। अर्दोगान ने इस मौके पर काफी खुशी जताई। उनका यह 10 साल पुराना रुका हुआ प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। काफी खुश अर्दोगान नजर आए। नींव रखने के बाद अर्दोगान ने अपने स्पीच में कहा कि इतिहास का अब हम नया पन्ना खोलने जा रहे हैं और इतिहास लिखने जा रहे हैं। यह प्रोजेक्ट तुर्की को आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगा और पूरी दुनिया में तुर्की को अलग ही नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, इस मौके पर उन्होंने ब्रिज की भी नींव रखी। अब आप समझ जाइए, अगर पूरी नदी यहां से वहां तक बना दी जाएगी तो गैप आ जाएगा, एक ही देश के अंदर गैप आ जाएगा, इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर कैसे आएंगे, तो इसके लिए ब्रिज भी होगा। समझ में आ गई बात? बहुत आसान जबान में समझा रहा हूं। अगर इसके बाद भी समझ में ना आए तो सुबह आप जो है च्यवनप्राश खाया करिए। तो इसके लिए नींव भी रखी गई, पुल के लिए अर्दोगान ने खुद नींव रखी। दोस्तों, अर्दोगान ने कहा कि पिछले 50 सालों में हमारे पहले वाले पोर्ट पर, आसान कर देता हूं, पहले वाले पोर्ट पर, पहले वाले रास्ते पे पिछले 50 सालों में 15 गुना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है। अब इस नए प्रोजेक्ट की वजह से वहां पर ट्रैफिक भी
कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोस्तों इसकी जो लंबाई है 45 किलोमीटर होगी, जो कि ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा को सीधा जोड़ देगा। इसके ऊपर कई सारे पुल भी होंगे। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत कई सारे ब्रिज बनाए जाएंगे, कई सारे पोर्ट बनाए जाएंगे, कई सारी झीलें बनाई जाएंगी। दोस्तों $15 बिलियन का इसका खर्च बताया गया है। दोस्तों अब आपको मेन बात बताता हूं कि जो 20% लोग हैं वो इसके खिलाफ हैं, पूरी तरह से खिलाफ है। उनका यह कहना यह है, और उनकी बात भी कहीं हद तक ठीक है, उनका कहना यह है कि अगर वो सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि अगर आपने पूरा समुद्री रास्ता बना दिया तो हमारे जो खेत हैं आजू बाजू में, हमारे जो खेतों को पानी उस नहर से मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। साथ में उनको डर ये है कि जलजला यानी भूकंप भी जब आएगा तो उनके घरों को इस प्रोजेक्ट से काफ़ी नुकसान होगा। अब दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेन एग्रीकल्चर लैंड को लेकर है कि उनके खेत सूख जाएंगे। लेकिन इसका ऑप्शन ये भी है कि एर्दोगान उनके खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ जरूर करेंगे। लेकिन ऐसे में ऐसे लाखों लोग हैं जो एर्दोगान का लगातार विरोध कर रहे हैं। साथ में उन लोगों ने, प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि ये एनवायरनमेंट के खिलाफ एक कदम होगा। ऐसी बहुत सारी बातें वो कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको दोनों पक्षों की रिपोर्ट आपके सामने रख दी है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।